प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के चौथे लेक्चर में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप के अनेक हल होंगे। पहला दिया है रैखिक युग्म 2x धन 3y बराबर 7 और दूसरा है a माइनस बी ऑफ x प्लस a प्लस बी ऑफ y इक्वल 3a प्लस b माइनस 2। इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म से हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं कि a और b के कौन से मान ऐसे होंगे जिस पे रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित हल होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि दो रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल तब होते हैं जब आवश्यक प्रतिबंध क्या हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह दो रैखिक समीकरण युग्म है और प्रतिबंध हमें मिलना चाहिए। प्रतिबंध कंडीशंस क्या होनी चाहिए, a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2। अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं तो उनके अपरिमित या अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो हम इसी प्रतिबंध के तहत प्रश्न को हल करेंगे। अब हम सबसे पहले ये जो बराबर 7 दिया गया है इसको हम पक्षांतर करेंगे और इसको भी हम पक्षांतर करेंगे बराबर 0। अब हम दिए गए स्टैंडर्ड फॉर्म के जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, जो रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है, उसी से हम तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा a1 इक्वल 2, b1 इक्वल 3, c1 इक्वल -7। a1 b1 c1 का मान मिल गया। इसी प्रकार से a2 इक्वल a माइनस b, b2 इक्वल a प्लस b और c2 इक्वल माइनस 3a प्लस b माइनस 2 होगा। हमने कंपैरिजन किया है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म से मैंने तुलना करवाया है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान प्राप्त हुए। अब हम यही मान इस प्रतिबंध में रखेंगे जिससे हमें a और b का मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अपरिमित या अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध ये होता है। तो हम ये लिखेंगे a1 बटे a2 अर्थात 2 बटे a माइनस b बराबर 3 बटे a धन b बराबर -7 बटे माइनस 3a धन b माइनस 2। अब इन्हीं को हम हल करके
ए और बी का मान प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहला दूसरा लेंगे, फिर दूसरा तीसरा लेंगे, इसी से हमें दो समीकरण मिलेगा। उन दोनों समीकरणों को हल करके हम ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यदि 2 ए माइनस बी बराबर 3 बटे ए धन बी हो, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, मिलेगा 2a धन 2b बराबर 3a माइनस 3b। सभी पद को हम बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो a मिलेगा, और -3 माइनस 2 मिलेगा तो -5b बराबर 0। समीकरण नंबर 3 मिला। इसी प्रकार से हम दूसरे और तीसरे को ले लेंगे। यहां से देखिए माइनस माइनस फिनिश हो जाएगा, और जब ये दोनों पद हम लेंगे तो क्रॉस मल्टीपल हो, तो 3 त्रिका 9a धन 3b माइनस 6 बराबर, यहां से 7 का गुणा होगा तो 7a धन 7b। अब यहां जो भी पद दिए गए सभी को पक्षांतर करेंगे इधर, तो मिलेगा 9 में से 7 जा 2a, और 3 में से 7 जाएगा तो -4b मिलेगा, और इस -6 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो बराबर 6 मिलेगा। समीकरण नंबर 4 मिला। अब हम दिए गए 3 और 4 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करके मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं, क्या मिलेगा हमें? समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, हल करिए, देखिए क्या मिलता है। समीकरण जो 3 दिया है, प्यारे बच्चों, अगर समीकरण 3 में हम 2 का गुणा कर दें तो हमारा एक पद बराबर हो जाएगा। तो यहीं पे समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर कर दीजिए तो मिलेगा 2a माइनस 2 पाँचे 10 10b बराबर 0 मिलेगा, और समीकरण 4 को नोट कर लेंगे 2a माइनस 4b बराबर 6। इन दोनों को घटाने पर आप जानते हैं कि घटाने के चिन्ह बदल जाते हैं, यह फिनिश हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो -6b प्राप्त होगा, और यहाँ -6 मिलेगा। हल करेंगे तो b का मान हमें 1 प्राप्त होगा। b का मान समीकरण 4 में रखेंगे, b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रखेंगे तो मिलेगा 2a ऋण 4 गुणे 1 बराबर 6। अब -4 का है 4, -4 बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 4 10, और 10 बटा 2 बराबर 5। a का मान हमें 5 प्राप्त होगा, और b का मान हमें 1 प्राप्त होगा। अब हम सभी मानों को चेक करेंगे, क्या ये सत्य है कि असत्य है। तो यहीं पे हम चेक करेंगे, देखिए 2 बटे a माइनस b, a का मान मिला है 5 और b का मान मिला है 1, तो 5 माइनस 1 बराबर 3 बटे a धन b। a का मान है 5, b का मान है 1, लिख देंगे 5 धन 1 बराबर 7 बटे 3a। 3a का मतलब है कि 3 पचे 15, 3 पचे 15, और धन b है तो धन b का मान 1 है, तो धन 1 और -2,
अब इन्हीं को हम हल करेंगे। देखिए 2/4 मिलेगा, यहाँ 3/6 मिलेगा और यहाँ 7/15, 16 में से 2 जा तो 14 मिलेगा। हल करेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए प्रतिबंध मिल गया। तो यहाँ से हमने ए और बी का मान क्या पाया? ए का मान 5 पाया और बी का मान 1 पाया, जो दिए गए रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप के अनेक हल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप अच्छी तरह से हल करें। अगला प्रश्न है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना वह भिन्न x/y है। माना भिन्न बराबर x/y है, जिस भिन्न को हमें प्राप्त करना है। अब हम प्रश्नानुसार इसे हल करेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। तो हम अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में 1 घटा देंगे, तो जो हमारा मान है वह 1 में बदल जाता है, अर्थात बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से वृत्त गुणनखंड द्वारा इसे हल करेंगे तो मिलेगा x/1 बराबर y - 1। यहाँ हम y को पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा x - y बराबर 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, -2 समीकरण 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पुनः प्रश्न में दिया है यदि हर में 1 जोड़ दें, अर्थात अंश में नहीं जोड़ा गया है, तो x/y हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। देखिए 1/2 हो गई। अब यहाँ भी हम वही वज्र गुणन के द्वारा हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2x बराबर y/1। अब यहाँ पे y को पक्षांतर कर लेंगे तो मिलेगा 2x - y बराबर 1, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और x y का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर किया जाए, चाहे आप विलोपन विधि से करें चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से करें, तो मिलेगा x - y बराबर -2, यह समीकरण 1 है, और 2x - y बराबर 1, यह समीकरण 2 है। तो हम विलोपन विधि से इसे हल करते हैं तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो इस प्रश्न में हम घटाएंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यह पद स्वतः खत्म हो जाएगा। और 2 में से 1 को घटाएंगे तो -x मिलेगा
और -2 -1 -3 हो जाएगा, तो यहाँ x का मान 3 प्राप्त होगा। अब x का मान हम किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो मुझे y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो मिलेगा 2x अर्थात 2 गुणे 3 माइनस समीकरण हम 2 में रख रहे हैं, 2x 2 गुणे 3 माइनस y बराबर 1। तो 2 3 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस y बराबर 1 माइनस 6, तो माइनस y बराबर -5, तो y बराबर 5। तो प्यारे बच्चों यही x बराबर 3 और y बराबर 5 दिए गए प्रश्न का हल होगा। तो हमें भिन्न क्या प्राप्त हुई, x का मान मिला है 3 और y का मान मिला है 5। तो कैसे मानेंगे कि ये सवाल सही है प्यारे बच्चों, इसे हम शर्त में फिलअप करेंगे। तो देखिए अगर अंश में हम 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 3 धन 1 और हर में 1 घटा दें अर्थात 5 में 1 घटा दीजिए तो क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। देखिए 3 धन 1 बराबर 4 होता है, अब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होता है, 4/4 का मान 1 के बराबर होता है। अर्थात जो हमने हल किया है वह उत्तर सही है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अर्थात कोई 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न सबसे पहले 2 अंकों का जो निर्माण होता है उसमें इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है। तो हम मानेंगे माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। तब इन दोनों से जो संख्या का निर्माण होगा, संख्या मूल संख्या, इसे हम मूल संख्या भी कह सकते हैं। तो इन दोनों से जो संख्या का निर्माण होगा, आपको पता है कि जब अब यहाँ हम दहाई माने हैं y और इकाई माने हैं x, तो दहाई में 10 का गुणा होता है और इकाई में 1 का गुणा होता है। इन दोनों से जो संख्या बनेगी ये हो जाएगी 10y धन x। अब जो प्रश्न में निर्देश दिया गया है उसके अनुरूप हम हल करेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार सबसे पहले कहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, अर्थात x धन y बराबर 9। x धन y बराबर 9 समीकरण 1, पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब आगे जो प्रतिबंध दिए गए हैं उसमें कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, अर्थात जो हमने मूल संख्या माना है इसका 9 गुना, तो 9 गुना कर दे रहे हैं 10y धन x। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, अर्थात जहां y लिखा है वहां x लिख दें, जहां x लिखा है वहां y लिख दें, तो जाएगा 10x धन y। कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात यहाँ पे हम 2 का गुणा करें। तो
संख्या ज्ञात करें। अब इसको हम हल करें तो 9 दहाएं 90 y धन 9x बराबर 2 दहाएं 20 x धन 2y। अब इसे सभी पदों को पक्षांतर कर दीजिए तो 20 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 11x और ये 90 उधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 90 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 88 y हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इसे भाग देंगे तो मिलेगा x माइनस 11 से भाग देंगे तो मिलेगा 11 का 11 11 और 88 तो x माइनस 8y हो जाएगा। तो मिलेगा यहाँ x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे तो मुझे x y का मान प्राप्त होगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो चाहे विलोपन विधि से करिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें तो मिलेगा x धन y बराबर 9 समीकरण नंबर 1 और दूसरा नोट कर लें x माइनस 8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों समान चिन्ह है, साथ घटाएंगे तो घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9y मिलेगा और यहाँ पे 9 मिल जाएगा तो y का मान 1 प्राप्त होगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो मिलेगा x धन 1 बराबर 9 और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। x बराबर 8। हमें देखिए x और y के मान प्राप्त हो गए। अब हम मूल संख्या प्राप्त करेंगे तो मूल संख्या क्या है, 10 गुणे y का मान मिला है 1 धन x का मान मिला है 8 तो जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 18। अब कैसे मानेंगे ये सही है, देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि हम 1 का धन 8 करें तो हमें 9 मिलेगा, ये भी सत्य हो गया। इस संख्या का 9 गुना अर्थात 18 का 9 गुना कर दीजिए तो 18 का 9 गुना, फिर संख्या के अंकों को पलट दीजिए तो 1 8 को पलटेंगे तो 8 1 मिल जाएगा। 8 1 का 2 गुना बराबर होना चाहिए तो देखिए बराबर होना चाहिए। 9 8 72 और 9 का 9 7 16 162 मिला। 81 में 2 का गुणा करेंगे तो 162 मिलेगा। अर्थात जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है 18 क्या है, प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है एनसीईआरटी से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B, कोई राजमार्ग है उस पे 2 स्थान है A और B, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके बीच की जो कुल दूरी है ये 100 किलोमीटर है, ठीक है। कोई एक कार है A और दूसरी कार जो है वो B। एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। दोनों कारें एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। कोई कार आगे है कोई कार पीछे, क्योंकि दोनों की चाल समान नहीं है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब जब एक ही
दिशा में चलती है तो 5 घंटा पश्चात दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। भाई जब एक मान लीजिए एक कार बहुत तेज चल रही हो, बी कार धीरे चल रही हो, तो एक कार पहले पहुंच जाएगी, बी कार को पहुंचने में 5 घंटा लगेगा। फिर कह रहा है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी कि समय कुल कितना है 5 घंटे। यदि वे एक दूसरे की ओर चले, अर्थात एक कार इधर चले दूसरी कार इधर, तो वे 1 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, अर्थात हमें कार ए की और कार बी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे कि माना पहली कार की चाल x किलोमीटर, पहली मीन्स ए कार, दूसरी मीन्स बी कार। तो माना ए पहली कार की चाल x किलोमीटर पर घंटा है और बी दूसरी कार की चाल y किलोमीटर पर घंटा। देखिए यहाँ पे एक सापेक्ष चाल का जो नियम है लगेगा। जब दो कारें या जब कोई दो गतिमान वस्तु एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है एक ही दिशा में गतिमान वस्तु की सापेक्ष चाल, अब जिसकी चाल ज्यादा रहेगी इसको पहले लिखेंगे v1 माइनस v2 होगी। और यदि वे विपरीत दिशा में गतिमान है, विपरीत दिशा में गतिमान वस्तु की चाल तो हो जाएगी v1 प्लस v2, अर्थात जब एक ही दिशा में दोनों वस्तु गतिमान होंगे तो उनके सापेक्ष चाल घटाए जाते हैं और जब विपरीत दिशा में होते हैं तो जोड़े जाते हैं। तो देखिए जो प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति में कहा है कि एक कार ए से और दूसरी बी से एक ही दिशा में गतिमान है तो एक दूसरे से 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, अर्थात हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए तो हम पहले दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं तो उनकी सापेक्ष चाल लेंगे तो मिलेगा x माइनस वाई बराबर, चाल बराबर हम जानते हैं क्या होता है दूरी बटा समय। कुल दूरी 100 है और समय जो लगा है 5 घंटा। हल करेंगे तो मिलेगा x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। दूसरा पोजीशन है कि जब कोई कार इधर से चले और दूसरा इधर से, अर्थात विपरीत दिशाओं में गतिमान रहे तो वह 1 घंटे बाद मिलती है, अर्थात द्वितीय स्थिति में x जो सापेक्ष चाल होगी वह होगी x धन y बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय, कुल दूरी 100 है और जो समय लगा है 1 घंटे तो मिला x धन y बराबर 100, समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम हल करके x y का मान ज्ञात करेंगे। तो अब चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाएं चाहे विलोपन विधि लगाएं, इसे हल करें तो x माइनस वाई बराबर 20 और x धन y बराबर 100 जोड़ लीजिए। जोड़ने पर तो मिलेगा 2x बराबर 120, तो x बराबर मिलेगा 60 किलोमीटर पर घंटा। पहली कार की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा होगी। अब x का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें तो मिलेगा 60 माइनस वाई बराबर 20। अब इस 60 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 40, वाई बराबर 40
तो जो एक कार की चाल है वह 60 किलोमीटर पर घंटा है और जो दूसरे कार की चाल है वह 40 किलोमीटर पर घंटा है। यही इसका आंसर होगा।